शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लापता फौजी जवान के मामले में एक साजिश नजर आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर 35 साल बाद आशूरा का जुलूस निकाला गया है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि कश्मीर की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हंगामा आराई से निपटने के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाने का सेहरा हुकूमत को जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शोपियां से लापता फौजी जवान पर सियासी जमातें खामोश हैं और इस वाक़े की किसी भी जमात ने मजम्मत नहीं की है। एक सैनिक लापता हुआ है, इसके अंदर मुझे साजिश नजर आ रही है। और ये जो एक सैनिक हमारा लापता हुआ है, इसके अंदर मुझे साजिश नजर आ रही है। और ये जो बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा एक 34 वर्ष के अंदर जो प्रोसेशन की अनुमति नहीं दी जाती थी, आज उस पर सफलता प्राप्त करी। एलजी महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय पैदल चल करके उसके अंदर शामिल हुए और वहां के नेताओं की हवाइयां उड़ गई। 34 वर्ष के बाद आज कुछ नहीं हुआ। और अब क्या ये साजिश के माध्यम से कुछ करने का इरादा तो नहीं है? क्या टीआरएफ के लोग पीछे बैठ करके इस तरह की घटना करने का अंजाम, मैं साजिश की बात कर रहा हूं, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसके लिए हमको मेयर अडॉप्ट करने का प्रयास करना होगा। लेकिन ये बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, पत्थरबाजी बंद हो गई। जो लोग पैसा फाइनेंस करते थे वो बंद हो गया। अब नई एक अध्याय लिखने का प्रयास हुआ। 34 वर्ष के बाद पैदल चलकर एलजी, वो 34 वर्ष के बाद प्रोसेशन निकला और बड़ा पीसफुल था, बढ़िया था। ये बात उन नेताओं को पच नहीं रही है। पिछली बार भी जब ये घटना हुई अमरनाथ यात्रा वाली, तब भी उन्होंने 2 भारी लोगों को, बिहारियों को नुकसान पहुंचा करके, गोलियां मार करके एक अलग वातावरण खड़ा करने का प्रयास करा था। आज भी मुझे ऐसा लगता है एक साजिश है और साजिश बाहर आनी चाहिए। हमारा फौजी भाई सुरक्षित अपने घर के अंदर पहुंचे, वैसा हमको प्रयास करके ये जो साजिश करने वाले लोग हैं या जिनको ये बातें पच नहीं रही, जिनको डेवलपमेंट नहीं पच रही, उनको बाहर निकालना चाहिए। शरेआम उनके चेहरे बेनकाब करने चाहिए ताकि सच और झूठ बाहर निकलने का प्रयास कर पाए। राजौरी के कबर इलाके में पुल न होने की वजह से लोग अपनी जान खतरे में डालकर नाला अबूर करते हैं। लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस नाले पर पुल बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को मुतअद्दिद बार बताने के बावजूद इस नाले पर पुल नहीं बनाया जा रहा है। बरसात के मौसम में जब नाले में पानी ज्यादा होता है तो इनके लिए खतरा मजीद बढ़ जाता है। इन्होंने ज़िली इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस नाले पर जल्द अज जल्द पुल बनाया जाए। आज तक भी हमें 4-5 साल लगातार हो गए गब्बर गुलीर नाले पे पुल लगाने की गुहार लगा रहे हैं। डीसी साहब से भी लगाई, एसएन साहब से भी लगाई, पीडब्ल्यूडी से भी लगाई, लेकिन आज तक इस गरीब आवाम की बात न ही कोई सुनने वाला है, न कोई सुनता है। आप ये नाला देख रहे हैं कि लोग, अगर ये नाला थोड़ा और आ जाए तो इधर के इधर बंद हो जाएंगे और उधर के उधर बंद हो जाएंगे और इन लोगों को भूखती रहना पड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे डेथ हुई थी, एक बच्चा डेथ हो गया था और उसको घूर कर, दरिया को घूर कर हम मतलब इस साइड और उस साइड जा रहे हैं और लेडीज जो थी उनको पकड़ के मतलब रेस्क्यू करके उनको इस साइड लाया गया, उस तरफ से